हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो कल एक बच्चे का डाउट आया था कि जो एचपीएस में भी करप्शन का इश्यू चल रहा है, जो एचसीएस वगैरह की पोस्ट पे और डेंटल सर्जन का एग्जाम एचपीएस ने जो कंडक्ट करवाया था उसमें करप्शन हमें देखने को मिला और ये वो लोग एग्री भी कर चुके हैं कि यहाँ पे करप्शन बड़े लेवल पे हुआ है। तो इससे एडीओ की पोस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपका एग्जाम डिले होगा या फिर पोस्टपोन या फिर री ऐड हो सकती है पोस्ट? तो अगर हम इन पे बात करें तो ये जो चीजें हुई हैं इनसे फ्यूचर में क्या होगा, सुधार होंगे सारे रिफॉर्म्स। पहला रिफॉर्म ये है कि जो अब सरकार है वो अपनी टीम बनाएगी, वही तो एग्जाम सेट करेगी, ना तो आपके उठपटांग सवाल आएंगे। पहले प्राइवेट एजेंसी की जो एग्जाम सेट करती थी वही चेक करती थी और चेक भी सरकार की टीम करेगी। और जो कोई भी बच्चा मतलब पहले सीट खाली छोड़ के आता था, अब जो एग्जामिनर है जहाँ पे जिसकी ड्यूटी है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने कितने किए हैं उसकी वो मार के यहाँ पे लिख देगा कि इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन ठीक किए थे और लास्ट में इसको दोबारा से रीचेक किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की टीम है वो इसको रीचेक करेगी। तो एडीओ की वैकेंसी भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप लोग जो पढ़ने वाले हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। इट इज ए पॉजिटिव थिंग। और पोस्ट रीएड नहीं होगी अभी तक जितने चांसेस हैं 95%, क्योंकि एचपीएससी पोस्ट रीएड नहीं करती, लेकिन बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो तो पोस्ट विड्रॉ करती है। और एक बच्चा कल ये पूछ रहा था कि एचयू ने केस कर रखा है, तो इस बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं कि एचयू ने केस क्यों कर रखा है। मतलब पहले एक वो था बीएससी ऑनर्स और नॉन ऑनर्स का, उसको कोर्ट ने एग्री कर दिया था कि ये बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचयू का एक्सेस मुझे अभी तक कुछ जानकारी नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो जेन्युइन रीजन है, ऐसे ही कुछ मत लिखना तो एचयू ने क्यों किया है। तो आगे में भी जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो ये सोच रहे हैं कि हमें भी मौका मिलता, तो फाइनल ईयर वालों को अप्लाई नहीं करने देते ये लोग। आपके लिए फ्यूचर में भी एक और वैकेंसी आएगी अच्छे लेवल पे, मे भी एचडीओ की भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट वहां पे खाली रह गई थी। 10 से 15 पोस्ट और आ सकती हैं। और एडीओ में भी एक चीज एचपीएससी में हमेशा रहती है कि वेटिंग लिस्ट कभी भी जारी नहीं करती। जैसे एडीओ और एसडीओ में 26 बच्चे यहाँ पे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये 26 बच्चे एडीओ का भी क्लियर करेंगे और बाद में ये एसडीओ में शिफ्ट होंगे, तो एडीओ की 26 पोस्ट खाली रहेंगी और फिर एचपीएससी इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालती। तो जहाँ पे 26 बच्चों को और जॉब मिलती, तो एचपीएससी की ये चीज गलत है, यहाँ पे इनको रिफॉर्म करना चाहिए वेटिंग लिस्ट से। लेकिन ये सब सरकार की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। तो अगर आपको कोई और भी जेन्युइन रीजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एडीओ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करप्शन अब हरियाणा में करप्शन बहुत कम हो रहा है, 17th रैंक है हरियाणा की ऑल ओवर इंडिया में, जो और कम हो गया धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।